सटतिला एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। सटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी यानी आज रखा जा रहा है। वैसे तो हर एकादशी तिथि विशेष है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन सटतिला एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनना भी जरूरी माना गया है। तो आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अन्य भक्त थी, श्रद्धा भाव से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर शुद्ध हो गया, परंतु वह अभी ब्राह्मण और देवताओं के निर्मित अन्नदान नहीं किया करती थी। इसीलिए मैंने सोचा, यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी तृप्त नहीं रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन इसके पास भिक्षा मांगने जाऊंगा। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय के बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया, यह अन्नदान नहीं करने तथा मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया, जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तब अपना द्वार मत खोलना, तब तक मत खोलना जब तक वो तुमको सटतिला एकादशी व्रत का विधि विधान ना बता दें। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा, उसी विधि से उस ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता और तिल अन्न दान करता है, उसे मुक्ति वैभव की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप अर्पित करें। सटतिला एकादशी के व्रत के पूजन के समय भगवान विष्णु को तिल के बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिलों में गाय का घी मिलाकर हवन करें। इस दिन तिल का दान करना उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। बोलो भगवान विष्णु की जय। अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय हैं और सटतिला एकादशी के दिन तुलसी माता की कहानी सुनने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचूं। मुझे बहू दे, पीताम्बरी की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बांस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान विष्णु बोले, जब वो मरेगी तो मैं उसे स्वयं कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना।
जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। अब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से भी ना उठी। तब भगवान एक 11 बरस के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने कहा, मैं इसके कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बरी की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बांस ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई एकदम से फूल जैसी हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सब काऊ को देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो तुलसी माता की जय।